हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशि रस। तो मेरा नाम है राशि और ये है मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ वो है मेरे बच्चों के बर्थडे का ब्लॉग। तो मैंने इसमें कोशिश करी है कि आपको कुछ आइडियाज़ मिलें डेकोरेशन के जो बहुत सिंपल हैं और आप उन्हें आराम से घर पे कर सकते हैं। और लॉकडाउन में भी बच्चों का बर्थडे पड़े तो आप उन्हें आराम से सेलिब्रेट कर सकते हैं। और हाँ, मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ, यानी कि मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए हेल्पफुल वीडियोस लेकर आऊँ। तो इसके लिए थैंक यू सो मच। तो चलिए वीडियो को करते हैं हम शुरू। तो ये वो सारा सामान है जिससे हम डेकोरेशन शुरू करेंगे। और यहाँ कोई बहुत ज़्यादा सामान नहीं है, वो थोड़ा थोड़ा सा सामान है। अब अगर इस टाइम लॉकडाउन चल रहा है तो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। ऑनलाइन भी सारी चीज़ें सस्ती हैं और अच्छी मिल रही हैं। अगर मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो ये जो सारी तैयारी हमने करी थी ये बच्चों को बिल्कुल नहीं पता था, क्योंकि उनको एक सरप्राइज़ देना था, क्योंकि हम उनका बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर रहे थे कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से। तो इन सारी चीज़ों के लिंक मैं आपको दे दूँगी, आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने बलून और थोड़ी बहुत चीज़ों से ही डेकोरेशन की तैयारी कर रही हूँ। और ये जो सारे ये हमारे खुद का ही फार्म हाउस है, तो ये मैं वहाँ कर रही हूँ। बच्चे घर पर थे तो घर से थोड़ी दूर है ये हमारा फार्म हाउस, तो ये वहीं पर तैयारी कर रहे हैं। और ये सारे जो मैंने अलग से नहीं बुलाए डेकोरेशन करने के लिए, ये सब लोग वहीं के फार्म हाउस पर ही रहते हैं, तो उन लोगों ने हमारी मदद कर ली। अगर मेरा बड़ा बेटा होता तो शायद मुझे किसी की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो काफ़ी इन चीज़ों में काफ़ी अच्छा है। लेकिन हमें उन दोनों को सरप्राइज़ देना था। मेरे दोनों बेटों का बर्थडे एक ही दिन होता है, 25 मार्च को। तो ये एक दिन पहले की तैयारी है, 24 को। ये जो हमने लगाए ये साटन रिबन से ऐसे कट करके, और आप बीच में से जैसे आप उन्हें थोड़ा सा कट करके अलग अलग करेंगे तो वो इस तरह से झल्लर टाइप में बन जाते हैं। तो आप इन्हें आराम से देख सकते हैं वीडियो में। और ये बर्थडे का बैनर है। आप चाहें तो इस तरह से भी ले सकते हैं, और पूरी झालर वाले आते हैं आप उन्हें भी ले सकते हैं, वो भी अच्छे लगते हैं। वो पिछले बर्थडे में बच्चों ने लगा लिया था, इसलिए मैंने वो नहीं मंगाई इस बार। तो यहाँ पर ये हैप्पी बर्थडे का लगा दिया है। तो बलून को हमने इस तरह से पहले ऊपर सारे में लगा लिया, और ये सारे हमने डबल साइडेड टेप की यूज़ करके लगाया है। उससे थोड़ा इजी हो जाता है ये बलून लगाना। तो आप जब भी बलून लगाएं तो आप डबल साइडेड टेप ले लें, जिससे जो ये बलून है काफ़ी अच्छे से लग जाएंगे। तो शाम ज़्यादा हो गई थी, वहाँ की डेकोरेशन हमने वहीं छोड़ दी थी। कब से बनाना खराब नहीं है। बताओ। ये इनके लिए सरप्राइज था, क्योंकि आजकल थोड़ा ट्रेंड चल रहा है ना बच्चों को रात में 12 बजे केक कटने का। और अगर मैं इस केक की बताऊं आपको, तो ये तो सिर्फ 5 मिनट में मैंने तैयार किया था। कभी होगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी, अगर आपको 5 मिनट में केक तैयार करना है। और ये काफ़ी टेस्टी बना था खाने में। तो मैं कोशिश करूंगी कि इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर दूं शॉर्ट वीडियो में। और ये खाने में भी काफ़ी टेस्टी बना था और बच्चे तो खुश हो ही गए थे। तो ये है नेक्स्ट डे का मॉर्निंग का। ये मैं आपको बताऊंगी, ये इन लोगों ने ही आइडिया दिया था, ये आइडिया मेरा नहीं था, ये इन लोगों का ही आइडिया था। आप इस तरह से भी एक अच्छा सा डेकोरेशन अपने घर में यूज़ कर सकते हैं। मैं भी किसी वीडियो में आपको, शायद कोई भी फेस्टिवल होगा या कोई पूजा होगी तो मैं इसमें ज़रूर करूँगी। इसका बहुत सिंपल और बहुत अच्छा लगा ये डेकोरेशन करके, ये इन लोगों का ही आइडिया था। तो मैं भी आपको आगे दिखाऊंगी कि इन्होंने किस तरह से तैयार किया है ये। तो यहाँ एक इन्होंने थर्माकोल की शीट मंगवाई थी हमसे,
और इस तरह से इनको ये कट कर रहे हैं। और इस शीट को इस तरह से इकट्ठी करनी है। इन्होंने 4 टुकड़े लिए हैं शीट के और इनको फिर इस तरह से इन्होंने कट किया। और इनको एक साथ इस तरह से ये टेप से लगा रहे हैं। आपको वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएगा। और टेप चारों तरफ लगाने के बाद ये पत्तियां आपको अपने आसपास घर में कहीं भी किसी भी पेड़ की पत्तियां हो, नीम की क्यों ना हो, वो भी अच्छी लगेंगी। अगर आपके आसपास कहीं भी पार्क है या कुछ है तो इस तरह से आप नीचे ऊपर चारों तरफ से इस थर्माकोल में आप इसे स्टिक कर सकते हैं इस तरह से। और ये लाइट्स मैंने फ़ोटो वाली, ये भी मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, तो इसका लिंक ये मैंने मीशो से मंगाई थी, तो इसका मैं कोड होते हैं वो मैं आपको डाल दूँगी, आप वहाँ से मंगा सकते हैं। और ये इनके बचपन की फ़ोटोज़ थे, तो ये मैंने बहुत एल्बम से निकाल के और स्क्रीनशॉट लिया था और उससे मैंने फ़ोटोग्राफ़र से ये कर लिए थे। काफ़ी बचपन की फ़ोटोज़ हैं। तो आप ये देख सकते हैं इस तरह से ये बंच तैयार हो जाता है। और ये जो चार्ट है, ये चार्ट के बारे में मैं आपको आगे बताऊँगी। ये भी मैंने खुद से ही बनवाया है। तो जो ये पूरी दीवार थी वो इस तरह से, आप चाहें तो और कुछ इस कर सकते हैं अच्छे से, और बहुत सारे बलून लगा सकते हैं यहाँ पर। तो ये जो चार्ट था इसमें वो सारी चीज़ें लिख रही हैं मेरे दोनों बेटों की, जो उन्होंने रैंडम ही बोल दी थी, जो उन्होंने रैंडम बोल दी थी। लेकिन जब कहते हैं ना छोटे बच्चे कुछ भी बोलते हैं तो उनके माँ बाप को वो चीज़ें मन में रह जाती हैं। तो ये वो सारे वर्ड हैं मेरे बच्चों के जो मुझे उनकी अभी तक याद है। ये मैंने कहीं नोट नहीं करे, मैंने कहीं कुछ नहीं करा, बस ये रैंडम ही मुझे याद है। तो ये जो आइडिया था ये मेरी जो बहन है नेहा, उसका आइडिया था, उसने अपनी बेटी के लिए किया था। लेकिन उसने, मैं आपको उसका भी चार्ट कभी दिखाऊंगी, शेयर करूंगी वीडियो में। लेकिन मैंने यहाँ पर ये एक तरफ मेरे बड़े बेटे की बातें लिख रही हैं और एक तरफ मेरे छोटे बेटे की बातें लिख रही हैं। तो आप ये देख सकते हैं। और इसके चारों तरफ ये लाइट वाले मैं लगा के फ़ोटो लगाए हुए हैं। तो अगर आप भी इस तरह से कोई चार्ट बना सकते हैं और अपने बच्चों की वो सारी बातें जो वो रैंडम ही कह देते हैं लेकिन वो आपके दिल को छू जाती हैं, तो ये वही सारी बातें हैं जो मेरे बच्चों ने तो सिर्फ रैंडमली बोल दी, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो बच्चे क्या कहते हैं उन्हें खुद खुद भी कुछ नहीं पता होता। और ये वो सारी बातें हैं जो सिर्फ मेरे दिल और दिमाग में थी, मैंने किसी डायरी या नोटबुक में बिल्कुल भी नोट नहीं थी। तो यहाँ कुछ बलून हमारे कम पड़ गए, तो ये हमने नॉर्मली मार्केट से ले लिए, तो थोड़ा कलर चेंज हो गया। वैसे आप कोशिश करें कि एक ही कलर के बलून लें। यही मेरी वो सिस्टर है जिसने इस चार्ट का आइडिया दिया था। तो अब है केक कटिंग का टाइम। तो यहाँ ये लड्डू गोपाल जी रखे हैं। तो मैं आपको एक पूरा व्यू दिखा देती हूँ। और ये सारी चीज़ें वो थी जो बहुत सस्ते में आराम से आ गई। फ़ोटोज़ आपके बच्चों के होते ही हैं और बहुत सस्ते में फ़ोटो भी मैंने निकलवा लिए। और चार्ट भी मेरा बहुत ज़्यादा महंगा नहीं पड़ा। मैंने सिर्फ व्हाट्सएप पे लिख के दे दिया था अपनी बहन को, अगर मैं चार्ट के बारे में बताऊँ आपको तो। और उसने मुझे अपने लैपटॉप से लिखकर उसने ये पूरा बना के दे दिया। ये सारा उसने बनाया है, सिर्फ उसने मुझे मैंने प्रिंट आउट निकलवाया और फिर मैंने ये बनवा लिया। यहाँ पर ये अपनी बातें, ये मेरा छोटा बेटा है जो अपनी बातें अपनी दादी को बता रहा है। बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपके छोटे बच्चे हैं, वो छोटी-छोटी खुशियों में ही खुश हो जाते हैं। उनके लिए ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा ताम-झाम करें बर्थडे पे, पर थोड़ा-थोड़ा करने पर ही आपके बच्चे बहुत खुश, और सच में ही बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए मेरे। और यहाँ आप सोच रहे होंगे 2 केक कैसे हैं? तो 1 केक तो बच्चों को चाहिए होता है इस तरह का, और क्रीम वाला। और ये जो केक था ये मावे का था, क्योंकि उस दिन एकादशी थी, तो मम्मी का और हम सबका फास्ट था। तो इसलिए हमने ये 2 केक करे।
मैं चार्ट आपको फिर से दिखा देती हूँ। ये वो चार्ट है जो मैंने अपने बच्चों के लिए बनाया है। और यहाँ मैं आपको अपनी जो मेरी बहन ने अपनी बेटी के लिए बनाया था मैं वो भी दिखा देती हूँ। ये उसने 1 साल के बर्थडे के लिए बनाया था। यहाँ उसने वो लिखा है जो उसकी बच्ची ने 1 साल के अंदर वर्ड बोले थे। तो आप कुछ भी आइडिया लेके अपने बच्चों के हिसाब से कोई भी चार्ट तैयार कर सकते हैं। तो गाइज़ आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए।